गोला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो स्फेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना दैनिक जीवन में गोला हमेशा देखते आते हैं और उससे खेलते हैं भी और उसे यहाँ तक कि खाते हैं भी। तो कैसे? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गोला को हम लोग खाते हैं क्या? तो एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए कि गोला जो है एक त्रिविमीय आकृति है। क्या है? त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय के मतलब ये हुआ कि जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लेंथ, ब्रेड्थ और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है। और दूसरा देखिए, इसका कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। तो बताइए, आप गोला को नहीं खाते हैं। सेब होता है, वो क्या होता है? सेब जो होता है और नारंगी जो होता है जिसे संतरा हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है? तो गोला का ही आकार का होता है और उसके तो हम लोग इसे खाते हैं। इसका मतलब गोला को ही खाते हैं, स्फेयर को ही खाते हैं। और उसके बाद जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का बड़ा सा जो गेंद होता है वो क्या होता है? वो भी गोलाकार होता है। और क्रिकेट मैच हम लोग जो खेलते हैं और उसमें जो गेंद होता है वो भी कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। ये आप क्या देख रहे हैं? तो ये क्रिकेट मैच का बॉल है। ये कैसा है? तो गोलाकार है। मतलब क्या है? तो स्फेरिकल है। क्या है? स्फेयर है। तो ये भी मेरा स्फेयर है। तो आजकल के भारत के हर एक बच्चा हर एक गली में जहां भी देखिएगा तो क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। तो ये एक क्या है? गोला है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पढ़ेंगे? तो इसका हम लोग क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज के बारे में? तो गोला के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये मेरा एक गोला का फिगर बनाते हैं। हम एक क्या चीज का फिगर बनाते हैं? गोला का। तो ये मेरा गोला का क्या है? तो फिगर है या चित्र है। ये मेरा गोला का ये जो आप देख रहे हैं वो त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? तो इसका क्षेत्रफल से पहले हम लोग क्या देखते हैं? तो इसका परिभाषा लेते हैं। क्या लेते हैं? तो परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होगा इसका? तो जब हम लोग ये कोई क्या है? वृत्त है। अच्छा, एक बात और देखिए, 1 रुपया के जो सिक्का होता है या 5 रुपया का सिक्का, उसे रोटेट आप करते हैं, घुमाते हैं, तो आप देखिएगा कि वो गोल गोल घूमने लगता है और एक गोला जैसा बनता है। या चूड़ी या बल्ला को आप घुमा कर जरूर देखेंगे, देखिएगा तो वो क्या होता है? स्फेयर जैसा बनता है। इसका मतलब वो चूड़ी, बल्ला या 1 रुपया का सिक्का कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। और जब हम लोग वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु को स्थिर मानकर और उसे घुमाते हैं तो जो आकृति बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं गोला। ये मेरा एक वृत्त है और परिधि पर के किसी बिंदु को स्थिर मानकर और इसे घुमाएंगे तो ये एक क्या चीज का निर्माण करेगा? तो एक गोला का निर्माण करेगा। तो डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे कि जब हम किसी वृत्त को, जब हम किसी भी वृत्त के परिधि पर, परिधि के किसी बिंदु को स्थिर मानकर, क्या चीज मानकर? तो स्थिर मानकर चारों तरफ घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, तो जो आकृति बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गोला कहते हैं। उसे गोला कहा जाता है।
उसे गोला कहा जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गोला का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के, तो गोला का क्षेत्रफल। तो आप देखिए गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो ये मेरा गोला है कोई, जिसमें यहाँ पर इसका केंद्र है, ये गोला का ये क्या है, तो केंद्र है, और ये मेरा क्या है, त्रिज्या है। तो गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड हम लोग गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। अर्धगोला के मतलब क्या होता है, तो गोला के आधा भाग, गोला के आधा भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, तो अर्धगोला बोलते हैं, हेमिस्फेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेमिस्फेयर। तो ये हो गया अर्धगोला, मतलब कि गोला के आधा भाग, गोला के आधा भाग। अगर सेब है और सेब को बीच से आप काट देते हैं तो अर्धगोला जैसा बन जाता है। जैसे देखिए ये मेरा कोई गोला है और इसे बीच से हम ये काट दिए और ये भाग काट कर हटा दिए, तो ये जो आपको भाग दिख रहा है ये मेरा क्या बन गया, तो ये अर्धगोला बन गया। और कटोरी जो घर में होता है हम लोग के, ये कटोरी होता है वो भी क्या होता है, अर्धगोला होता है। और ये आप देख रहे हैं ये क्या बन गया मेरा, तो अर्धगोला बन गया। इसका मतलब ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये मेरा अर्धगोला है, और ये अर्धगोला का ये मेरा क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये दोनों आपस में क्या होता है, तो बराबर, जो ये होगा वो भी ये होगा। ये r है और ये भी क्या है, r है, और ये अर्धगोला का क्या है, तो केंद्र है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का दो क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक कौन सा क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दूसरा क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को बोला जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें कौन सा हुआ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा हुआ। तो आप देखें ये जो भाग मेरा आपको दिख रहा है, तो ये जो भाग है ये क्या है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो आप वृत्त देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल इसमें मिला देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से आप देखें, वक्र पृष्ठीय में ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं होगा, सिर्फ कौन सा क्षेत्रफल होगा, तो ये क्षेत्रफल होगा। यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं पूरा, तो हम लोग इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आप देखें सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल बटा 2, गोला का क्षेत्रफल और बटा 2, तो गोला का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। और अब हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर
2 पाई आर स्क्वायर में वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर, 2 1 कितना होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, तो आयतन के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आयतन के बारे में पढ़ेंगे। किसका, तो अर्धगोला का आयतन। तो ये मेरा कोई एक अर्धगोला है और इसका आयतन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी पानी, दूध या सामान रखा जाएगा इसके अंदर, इसी को हम लोग आयतन बोलेंगे, पहले भी बता चुके हैं। तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन और बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई आर क्यूब और बटा क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब। यहाँ देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये ही अर्धगोला का क्या है मेरा, तो आयतन है। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे।